तो चलिए आज हम लेसन में प्रेजेंट स्टेट, पास्ट स्टेट और फ्यूचर स्टेट तीनों को एक साथ देखते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, पहले अच्छा है कि हम उन सभी शब्दों को देख लें जो कि आज के लेसन में काम में लिए गए हैं। अ बिट ऑफ रेबल, थोड़ा बागी। ट्रस्ट वर्दी, विश्वसनीय। फॉलो, अनुसरण करना। डोमेस्टिक, घरेलू। फ्लाइट, उड़ान। चीपर, थोड़ा सस्ता। क्लीन एंड टाइडी, साफ सुथरा। रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार। क्लीन फ्री, सफाई पसंद व्यक्ति। स्पॉटलेस, बिना किसी दाग के। ट्रिकी, पेचीदा। सिचुएशन, स्थिति। वेटिंग हॉल, प्रतीक्षालय। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रेजेंट स्टेट, पास्ट स्टेट एंड फ्यूचर स्टेट। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्रेजेंट स्टेट वर्तमान की स्थिति बताता है, पास्ट स्टेट भूतकाल की स्थिति बताएगा और फ्यूचर स्टेट भविष्य की स्थिति बताएगा। प्रेजेंट स्टेट में हम इज़-एम-आर का प्रयोग करते हैं। हिंदी के अगर वाक्यों को देखेंगे तो प्रेजेंट में हम है, हैं आदि का प्रयोग करते हैं। पास्ट में था, थे, थी और अगर फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो गा, गे, गी आ जाता है। प्रेजेंट स्टेट में हमने इज़-एम-आर का प्रयोग किया। यह भी मैंने आपको पहले बता दिया है कि प्रेजेंट स्टेट में जब हम इज़-एम-आर का प्रयोग करते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है कि सिंगुलर के साथ इज़ लगाते हैं, प्लूरल के साथ आर लगाते हैं और आई के साथ एम लगाते हैं। फर्स्ट में हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब हैं, वॉज एंड वर। सिंगुलर के साथ वॉज लगाएंगे और प्लूरल के साथ वर लगाएंगे। और फ्यूचर में हमारे पास केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है जो कि विल है, लेकिन जब हम प्रेजेंट को पास फ्यूचर में चेंज करेंगे तो विल बी बन जाएगा। अब नीचे दिए गए सेंटेंसेस को देखिए कि किस प्रकार बहुत ही सरलता के साथ हम प्रेजेंट को पास्ट में चेंज कर सकते हैं, प्रेजेंट को फ्यूचर में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर हाईली इंटेलिजेंट, आप बहुत बुद्धिमान हैं। अगर इसे हमें पास्ट में ले जाना है तो इज़-एम-आर की जगह हमें केवल वॉज वर करना है और हमारा सेंटेंस होगा यू वर हाईली इंटेलिजेंट, आप बहुत बुद्धिमान थे। और अगर फ्यूचर में ले जाना है तो वर की जगह हम केवल विल बी कर देंगे और सेंटेंस हमारा बनेगा यू विल बी हाईली इंटेलिजेंट, आप बहुत ही बुद्धिमान होंगे। सेकंड एग्जांपल को देखिए, इज शी अ बिट ऑफ रेबल, क्या वह थोड़ी बागी है। वॉज शी ए बिट ऑफ रेबल, क्या वह थोड़ी बागी थी। विल शी बी ए बिट ऑफ रेबल, क्या वह थोड़ी बागी होगी। थर्ड एग्जाम्पल, हु इज ट्रस्टवर्दी, विश्वसनीय कौन है। हु वॉज ट्रस्टवर्दी, विश्वसनीय कौन था। एंड हु विल बी ट्रस्टवर्दी, विश्वसनीय कौन होगा। वाई इज शी हियर टुडे, वह आज यहाँ पर क्यों है। वाई वॉज शी हियर यस्टरडे, वह कल यहाँ पर क्यों थी। वाई विल शी बी हियर नेक्स्ट वीक, वह अगले सप्ताह यहाँ पर क्यों होगी। इन सभी सेंटेंसेस में हमने देखा कि इज़-एम-आर को अगर पास्ट में कन्वर्ट करना है तो हम वॉज वर का प्रयोग करेंगे और फ्यूचर में अगर ले जाना है तो हमने विल बी का प्रयोग किया है। इस प्रकार से बहुत ही आसानी से हम पास्ट और फ्यूचर बना सकते हैं। तो सेंटेंसेस को समझने के लिए, टेंसेस को समझने के लिए हमें मेनली फोकस केवल प्रेजेंट को करना चाहिए। उसके बाद पास्ट और फ्यूचर बहुत आसानी से समझ में आ जाते हैं। अब नीचे दिए गए सेंटेंसेस में हम इज़-एम-आर का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास है आई। आई सब्जेक्ट है, जैसे कि आपको पता है कि आई के साथ एम लगाते हैं तो वाक्य हमारा बनेगा आई एम रेडी टू फॉलो दीज रूल्स। सेकेंड सेंटेंस, डोमेस्टिक फ्लाइट्स, प्लूरल हो गया तो हमने आर लिया है, डोमेस्टिक फ्लाइट्स आर चीपर। मार्केट्स, फिर से हमारे पास प्लूरल है तो हम कह रहे हैं मार्केट्स आर वेरी कॉम्पिटिटिव दिस डेज। फोर्थ सेंटेंस, माई रूम, सिंगुलर है तो हम इज लगाएंगे और सेंटेंस बनेगा माई रूम इज क्लीन एंड टाइडी। फिफ्थ सेंटेंस में देखिए हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो यू है और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यू के साथ हम इज़-एम-आर में से केवल आर का प्रयोग करते हैं, चाहे हम यू को सिंगुलर के लिए काम में ले रहे हैं या प्लूरल के लिए काम में ले रहे हैं। और सेंटेंस बनेगा हमारा आर यू नॉट अ रेस्पॉन्सिबल पर्सन, क्या आप एक जिम्मेदार व्यक्ति नहीं हैं। शी सिंगुलर होता है, शी का मतलब वह हम एक व्यक्ति को कहते हैं। तो शी इज़ अ क्लीन फ्री,
माई रूम्स, मेरे कमरे प्लूरल हो गए, तो हमने आर का प्रयोग किया है और सेंटेंस हमारा बना माई रूम्स आर स्पॉटलेस। इट मीन्स यह जो सिंगुलर के लिए काम में आता है, और हम कहेंगे इट इज़ अ ट्रिकी सिचुएशन। दे मीन्स वे, दे आर बिजी पीपल। योर मदर, आपकी माता जी, दैट इज सिंगुलर, तो यहाँ पर भी हम इसका प्रयोग करेंगे और हमारा सेंटेंस बनेगा योर मदर इज इन द वेटिंग हॉल। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम वॉज वर्ड का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि पास्ट का ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं होता, वॉज और वर्ड के थ्रू बताया जाता है। ये आपको पहले से पता है, सिंगुलर के साथ हम वॉज लगाते हैं, प्लूरल के साथ वर्ड लगाते हैं, और यू चाहे वो सिंगुलर के लिए है या प्लूरल के लिए है, वर्ड का ही प्रयोग करेंगे। और आई का यहाँ पर कोई स्पेशल नहीं होता। आई का मतलब मैं, जो सिंगुलर होता है पास्ट में, उसके साथ हम वॉज का ही प्रयोग करते हैं। आइए अब हम इन सेंटेंसेस में वॉज और वर्ड का प्रयोग करते हैं। हर मेंटल स्टेट, उसकी मानसिक स्थिति सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पर वॉज लगाएंगे और सेंटेंस बनेगा हर मेंटल स्टेट वॉज नॉट गुड। सम पीपल, कुछ लोग, प्लूरल हो गया तो हम कहेंगे सम पीपल वर इन अ हरी। सब्जेक्ट हमारा है योर चिल्ड्रन, आपके बच्चे, जो प्लूरल है तो हम कहेंगे वेयर वर योर चिल्ड्रन। फोर्थ सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट डॉक्टर है, जो सिंगुलर है, इसलिए हम कहेंगे वॉज द डॉक्टर नॉट अवेलेबल एट दैट टाइम। फिफ्थ सेंटेंस हिज शीप, शीप मीन्स भेड़ होता है, और शीप का सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही होता है, इसलिए यहाँ पर हम वॉज भी लगा सकते हैं, वर भी लगा सकते हैं। लेकिन इस सेंटेंस के अगर आप सिचुएशन देखते हैं तो यहाँ पर लास्ट में आप देख रहे हैं कि दे वर अनेबल टू मूव। दे प्लूरल के लिए आता है, इसका मतलब शीप जो है वो यहाँ पर सिंगुलर नहीं है बल्कि प्लूरल है, और इसलिए हमें कहना पड़ेगा हिज शीप वर हंग्री। सिक्स्थ सेंटेंस हिज रियल नेम, हिज रियल नेम यहाँ पर सब्जेक्ट है जो अपने आप में सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ पर वॉज लगाया। हिज रियल नेम वॉज समथिंग डिफरेंट। हर आइज, उसकी आंखें प्लूरल हैं, हर आइज वर वेरी लवली। देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चे, अगेन इट इज प्लूरल, देयर चिल्ड्रन वर अनेबल टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। आई थिंक हर डॉल्स, उसकी गुड़ियाएँ, वो प्लूरल हो गया तो हम कहेंगे आई थिंक हर डॉल्स वर अडॉब्स। 10th नंबर शी, वह लड़की के लिए आता है, और शी यहाँ पर सिंगुलर, शी जो है वो सिंगुलर है, इसलिए हम कहेंगे शी वॉज अ हार्ड वर्किंग मदर। अगली एक्सरसाइज में आपको प्रेजेंट में सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिन्हें आपको पास्ट और फ्यूचर में चेंज करना है। अगर फर्स्ट सेंटेंस की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर आर लगा हुआ है, और आपको जैसा कि पता है कि इजेमर का पास्ट वॉज वर होता है और फ्यूचर विल बी होता है। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा बनेगा द स्टाफ हियर वर वेरी हेल्पफुल, और फ्यूचर अगर बनाना है तो हम कहेंगे द स्टाफ हियर विल बी वेरी हेल्पफुल। शी इज़ अ सेल्फिश गर्ल, इजेमर है, और इसको जब पास्ट बनाएंगे तो वाक्य बनेगा हमारा शी वॉज अ सेल्फिश गर्ल एंड शी विल बी अ सेल्फिश गर्ल। हिज व्यू पॉइंट इज हिज ऑन, इजेमर लगा हुआ है, फिर से जब पास्ट में चेंज करेंगे तो हम कहेंगे हिज व्यू पॉइंट वॉज हिज ऑन एंड हिज व्यू पॉइंट विल बी हिज ऑन। वी आर इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक, पास्ट बनाएंगे तो बनेगा वी वर इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक एंड फ्यूचर वी विल बी इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक। रमा इज अ वेरी केयरिंग लेडी, रमा वॉज अ वेरी केयरिंग लेडी एंड रमा विल बी। इस प्रकार से हमारा स्टेट का पार्ट पूरा होता है। आशा है कि आपको प्रेजेंट स्टेट, पास्ट स्टेट और फ्यूचर स्टेट का जो आइडिया है वो बिल्कुल से क्लियर हो गया है।